सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। उम्मीद है आप घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम कक्षा 6 के द्वितीय पाठ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कुछ शब्द। इनका हम उच्चारण करते हैं। छात्राः, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका, सूचिका, पिपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, वीणा, मापिका, अग्निपेटिका। इन सभी शब्दों में अंत में आ शब्द आया है, इसलिए इन्हें आकारांत शब्द कहा गया है। ये सभी स्त्रीलिंग के शब्द हैं। इन सभी का अर्थ है एक छात्रा, एक लता, एक प्रयोगशाला, एक लेखिका, एक शिक्षिका, एक पेटिका। इसी प्रकार ये सभी शब्द एक वचन के आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बता रहे हैं। एक बार फिर से इन सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का हम वाचन करते हैं, उच्चारण करते हैं। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका, सूचिका, पिपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, वीणा, मापिका, अग्निपेटिका। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को अब हम वचनानुसार देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं शब्दः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस प्रकार लिखे हुए हैं। दिए गए शब्दों को यहाँ वचनानुसार लिखा गया है। पहला शब्द है छात्रा अर्थात छात्रा। इसका एक वचन रूप है छात्रा, द्विवचन रूप है छात्रे और बहुवचन रूप है छात्राः। अर्थात एक छात्रा, दो छात्राएं, बहुत सारी छात्राएं। इसी प्रकार देखिए शब्द है लता। एक वचन रूप है लता, द्विवचन रूप है लते और बहुवचन रूप है लताः। अर्थात एक लता, दो लताएं, सारी लताएं। इसी प्रकार आप देखिए अगला शब्द लिखा है शिक्षिका। एक वचन में शिक्षिका, द्विवचन शिक्षिके, बहुवचन शिक्षिकाः। अर्थात एक शिक्षिका, शिक्षिके अर्थात दो शिक्षिकाएं, शिक्षिकाः अर्थात सारी शिक्षिकाएं। अगला शब्द है चटका अर्थात चिड़िया। एक वचन रूप है चटका, द्विवचन रूप है चटके और बहुवचन रूप है चटकाः। अर्थात चटका एक चिड़िया, चटके दो चिड़ियाएं, चटकाः बहुत सारी चिड़ियाएं। इसी प्रकार अगला शब्द है अजा अर्थात बकरी। एक वचन रूप है अजा, द्विवचन रूप है अजे, बहुवचन रूप है अजाः। इसका अर्थ होगा अजा अर्थात एक बकरी, अजे अर्थात दो बकरियां और अजाः अर्थात सारी बकरियां। इसी प्रकार आप देखिए अगला शब्द लिखा है स्थालिका अर्थात थाली। एक वचन रूप स्थालिका, द्विवचन रूप स्थालिके, बहुवचन रूप स्थालिकाः। इसका अर्थ करेंगे तो स्थालिका अर्थात एक थाली, स्थालिके अर्थात दो थालियां और स्थालिकाः अर्थात बहुत सारी थालियां। पाठ को आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। एषा का, एषा अर्थात यह, स्त्रीलिंग के लिए यह शब्द काम में लिया गया है। यह का अर्थात
क्या है? एषा का, यह क्या है? एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। इसी प्रकार नीचे कुछ वाक्य और लिखे हैं। सा का, वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है? घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। इनका आप सभी वाचन करेंगे और इनका अनुवाद करने का अभ्यास करेंगे। आगे पढ़ते हैं। यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। एषा का, एषा अर्थात यह, स्त्रीलिंग के लिए शब्द काम में लिया गया है। का अर्थात क्या है? एषा का, यह क्या है? एषा दोला, यह दोला अर्थात झूला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला अर्थात झूला, कुत्र अर्थात कहाँ, अस्ति अर्थात है, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, दोला अर्थात झूला, उपवने बगीचे में। यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अधिकरण कारक इसमें होता है। में पर चिन्ह का यहाँ प्रयोग होता है। उपवने अर्थात उपवन में, दोला अर्थात झूला, उपवने उपवन में, अस्ति अर्थात है, झूला बगीचे में है। इसी प्रकार देखिए कुछ और वाक्य यहाँ दिए गए हैं। इनका भी हम उच्चारण करते हैं, वाचन करते हैं। सा का, सा अर्थात वह, स्त्रीलिंग के लिए ये शब्द काम में लिया गया है। का अर्थात क्या है, वह क्या है। सा घटिका, घटिका अर्थात घड़ी, सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका अर्थात घड़ी, किम अर्थात क्या, सूचयति सूचित करती है या बताती है, अर्थात घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घटिका घड़ी समयम समय को, समय सूचयति बताती है, अर्थात घड़ी समय बताती है। आगे देखिए ये यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं ये सभी वाक्य स्त्रीलिंग द्विवचन को बता रहे हैं। आइए हम इनका उच्चारण करते हैं। एते के, एते अर्थात ये दोनों, के अर्थात क्या है। एते के, ये दोनों क्या है। किम, एते कोकिले, किम अर्थात क्या। एते ये दो, कोकिले अर्थात दो कोयल। किम एते कोकिले, यह द्विवचन के शब्द हैं। किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयल हैं। न, नहीं। एते चटके, नहीं। एते अर्थात ये दोनों चटके चिड़िया है। यहाँ चटके शब्द दो चिड़ियाओं के लिए आया है। न एते चटके, नहीं ये दो चिड़िया है। चटके किम कुरुतः, चटके दोनों चिड़ियाएं किम क्या, कुरुतः कर रही हैं। चटके किम कुरुतः, दोनों चिड़ियाएं क्या कर रही हैं। एते विहरतः, एते अर्थात ये दोनों, विहरतः अर्थात फुदक रही हैं, ये दोनों फुदक रही हैं। इसी प्रकार आप इनका उच्चारण करें और शब्दार्थों को याद करते हुए इनको आप अनुवाद करने का घर पर अभ्यास करें। आगे देखिए ते के, ते अर्थात वे दोनों, के कौन है, वे दोनों कौन है। ते चालिके स्तः, ते वे दोनों चालिके, दो महिला चालक, स्तः है, वे दोनों दो महिला चालक हैं, वे दोनों महिला चालक हैं। ते किम कुरुतः, ते वे दोनों
किम अर्थात क्या, कुरुतः कर रही हैं, ते किम कुरुतः वे दोनों क्या कर रही हैं, ते वाहनम चालयतः वे दोनों वाहन चला रही हैं। एक बार फिर से हम इनका उच्चारण करते हैं और अनुवाद करते हैं। एते के ये दोनों क्या है, किम एते कोकिले क्या ये दो कोयल है, न एते चटके नहीं ये दो चिड़िया है, चटके किम कुरुतः दोनों चिड़ियाएं क्या कर रही हैं, एते विहरतः ये दोनों फुदक रही हैं, ते के वे दोनों कौन है, ते चालिके स्तः वे दोनों महिला चालक हैं, ते किम कुरुतः वे दोनों क्या कर रही हैं, ते वाहनम चालयतः वे दोनों वाहन चला रही हैं। हम इनमें देखते हैं कि वचनानुसार ही धातु के शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जैसे आप देखते हैं द्विवचन के जो शब्द हैं उनके लिए द्विवचन की ही धातु शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ है, जैसे कुरुतः, विहरतः, स्तः, चालयतः, ये सभी शब्द द्विवचन के हैं क्योंकि इनमें जो कर्ता है, जो कर्तावाचक जो शब्द हैं वे सभी द्विवचन में हैं, इसलिए उनके साथ धातु भी सदैव उसी वचन की आती है। तो ये देखिए हम यहाँ देखते हैं तो इस प्रकार से वचनानुसार यहाँ पर इनको रखा गया है। आप सभी इनका घर पर भली भांति उच्चारण करें, शब्दार्थों को याद करें और इस प्रकार आप इनका अनुवाद करने का अभ्यास करें। आइए आगे हम पढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ बहुवचन धातु रूपों का यहाँ प्रयोग किया गया है। आइए हम इनका उच्चारण करते हैं और अनुवाद का अभ्यास करते हैं। एतः कहा, एतः अर्थात ये सब, का क्या है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ कुछ वाक्य लिखे गए हैं। ये वाक्य बहुवचन स्त्रीलिंग शब्दों के परिचायक हैं। आइए इनका हम उच्चारण करते हैं और अनुवाद अभ्यास करते हैं। एतः कहा, एतः अर्थात ये सब, स्त्रीलिंग के लिए यह शब्द काम में लिया गया है। एतः ये सब, कहा क्या है, एतः कहा अर्थात ये सब क्या है। एतः स्थालिकाः ये सब, स्थालिका अर्थात थालियां, ये सब थालियां हैं। किम एतः गोलाकारः, किम अर्थात क्या, एतः ये सब गोलाकारः गोल आकार की है अर्थात गोल है। किम एतः गोलाकारः क्या ये सब गोल है। आम हाँ, एतः गोलाकारा एव, आम अर्थात हाँ, एतः ये सब गोलाकारः अर्थात गोल आकार की, एव का मतलब है यहाँ ही। इसका अनुवाद करते हैं। आम अर्थात हाँ, एतः ये सब गोलाकारः गोल आकार की, एव अर्थात ही, अर्थात हाँ ये सब गोल ही है, ये सब गोल आकार की ही है। एक बार फिर से हम इसका उच्चारण करें, वाचन करें। एतः कहा ये सब क्या है, एतः स्थालिकाः ये सब थालियां हैं। किम एतः गोलाकारः क्या ये सब गोल है। आम एतः गोलाकारः एव, हाँ ये सब गोल ही है। आगे देखिए। तः कहा, तः अर्थात वे सब, तः अर्थात क्या, तः कहा वे सब क्या है। तः अजाहा वे सब, अजाहा मतलब बकरियां, बहुवचन के लिए यह शब्द काम में आया है। तः अजाहा वे सब बकरियां हैं। तः किम कुर्वन्ति, तः अर्थात वे सब, किम क्या, कुर्वन्ति कर रही हैं।
तहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। तहा चरन्ति, वे सब, चरन्ति अर्थात चर रही हैं, तहा चरन्ति अर्थात वे सब चर रही हैं। एक बार फिर से इनका उच्चारण करें। तहा कहा, वे सब क्या है। तहा अजाहा, वे सब बकरियां हैं। तहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। तहा चरन्ति, वे सब चर रही हैं। इस प्रकार हमने देखा कि आकारांत स्त्रीलिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्दों के साथ धातुएं भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की ही प्रयुक्त हुई हैं। यह हम अभ्यास करेंगे कि वचनानुसार ही धातुओं का भी प्रयोग होता है। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने एक और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लिखे हैं और दूसरी ओर धातु रूप लट लकार के रूप मैंने यहाँ लिखे हैं। ये सभी शब्द वचनानुसार यहाँ लिखे गए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी प्रकार धातु रूप भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार लिखे गए हैं। अभी हमने पाठ पढ़ा था, इसमें हमने वचन के अनुसार धातु रूपों का प्रयोग किया था। आइए हम यहाँ अभ्यास करते हैं। जैसे शब्द है दोला अर्थात झूला, इसका एक वचन रूप है दोला। अगर हम इधर धातु रूप में से इसके साथ वचन का प्रयोग करें तो यहाँ अस्ति शब्द हम यहाँ से लेंगे तो यह वाक्य बनेगा दोला अस्ति। देखिए अभ्यास करेंगे हम, ये वाक्य बनेगा। यहां से हमने लिया एक वचन रूप दोला और यहाँ धातु का एक वचन रूप लिया अस्ति, तो ये वाक्य बन गया। एक नंबर हम इसको दे देते हैं, दोला अस्ति अर्थात एक झूला है। दोला एक वचन का रूप है, इसलिए एक वचन धातु में भी एक वचन हमने यहां से लिया है, दोला अस्ति अर्थात यह एक झूला है। अब दोला शब्द का ही द्विवचन रूप हम यहाँ लेते हैं, दोला दोले। दोले, अब देखिए धातु में द्विवचन रूप है स्तः, दोले स्तः अर्थात दोले अर्थात दो झूले, स्तः अर्थात हैं अर्थात दो झूले हैं। इसी प्रकार हम अगला वाक्य बनाते हैं। दोला शब्द का बहुवचन रूप हमने लिया दोलहा, इसी प्रकार धातु का बहुवचन रूप हमने लिया संति, तो देखिए दोलहा संति, दोलहा संति। इस प्रकार हम वचनानुसार दिए गए धातु रूपों को भी वचनानुसार प्रयुक्त करते हुए हम छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण हम कर सकते हैं। एक वाक्य और बनाते हैं हम। देखिए आप, हम अजा शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करते हैं। अजा शब्द एक वचन रूप हम लेते हैं, अजा। इधर से हम धातु रूप में एक वचन रूप लेते हैं चरती, तो यह हो जाएगा अजा चरती अर्थात एक बकरी चर रही है। अब हम यहां पर द्विवचन रूप लेते हैं अजय अर्थात दो बकरियां, तो दो बकरियों के लिए यहां चर धातु का हमने द्विवचन रूप काम में लिया चरता है, तो यह हो गया अजय चरता है अर्थात दो बकरियां चर रही है। अजा शब्द बहुवचन रूप हम लेते हैं अजाहा, और धातु रूप में भी हम बहुवचन काम में ले रहे हैं चरंती, तो यह हो गया अजाहा चरंती अर्थात बकरियां चर रही है, बहुत सारी बकरियां चर रही है। इस प्रकार हम इन
शब्दों का वचनानुसार धातु रूप के साथ प्रयोग करते हुए छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। आगे हम देखें, चटका शब्द को हम सामने दी गई धातु से मिलाएंगे तो देखिए किस प्रकार वाक्य बनेंगे। चटका विहरती अर्थात एक चिड़िया फुदकती है। द्विवचन शब्द काम में लेंगे, चटके विहरतः अर्थात दो चिड़ियाएं फुदकती है। चटकाः विहरन्ति अर्थात सारी चिड़ियाएं फुदकती है। ऐसे ही देखिए, घटिका शब्द एक वचन, घटिका सूचयति घड़ी समय बताती है, घड़ी बताती है। घटिके सूचयत है घड़ियां, दो घड़ियां बताती है। और घटिकाः सूचयन्ति सारी घड़ियां बताती है। इस प्रकार हम शब्दों के वचनों के अनुसार, धातु रूपों के वचनानुसार हम प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कर सकते हैं। आप भी इस प्रकार वाक्य निर्माण करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।